अच्छा बेटा ये चीज देखें, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, फर्ज करें बड़ा सेंट्रल चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर से एक आप क्यू चार्ज लेकर आ रहे हैं, छोटा सा चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहते। इनको करीब लाना है ऐसे जैसे दो जानी दुश्मनों की सुलह कराने की कोशिश करना, बड़े कितनी मिन्नतें करो कि वो बाज ही नहीं आते एक दूसरे से नफरत करने से। तो आप फर्ज करें कि इनके दरमियान कोई ना अनसीन एक स्प्रिंग है, एक अनसीन मैजिकल स्प्रिंग है जो वहाँ मौजूद है। आप इसको जो घसीट कर यूं करीब लेकर आते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज कहता है खबरदार जैसे मेरे करीब लाए, और वो भी कहता है मैंने भी नहीं जाना इसके पास। दोनों ही दूसरे से बड़ी शदीद नफरत करते। आप फर्ज करें आप इस इन्फिनिटी से इसको यहाँ लाते हुए इस क्यू को आपने डब्ल्यू वर्क डन किया, डब्ल्यू वर्क डन किया आपने, तो अब आप खुद देखेंगे जो वर्क डन है वो किस किस बात के प्रोपोर्शनल है। वो जब आप इसको यहाँ लाए तो वो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस चार्ज। अब ये चार्ज अपने अमाउंट में जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा इसको यहाँ लाएं उतना ज़्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और जब आप इसको यहाँ ला रहे थे, ठीक है, यहाँ ला रहे थे तो इतना आपने वर्क डन किया था, और वो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस चार्ज है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव होगा ये उतना स्ट्रांगली रिपेल करेगा। वो वर्क डन इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर इसका भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इफ इट इज टू, तो इसका भी बड़ा नखरा होगा, उसमें मैं जाता ही नहीं, पुश करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। अच्छा, और वो वर्क डन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस आर। अब ये आर वो डिस्टेंस नहीं है जो इस चार्ज ने कवर किया, बल्कि ये वो डिस्टेंस उन दोनों के बीच में। आर के कम होने का मतलब आप उन्हें काफी करीब ले आए, काफी करीब आप तभी ला सकते हैं जब आपने ठीक ठाक वर्क डन किए, और इन्हें कंबाइन करें तो दैट वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के क्यू ओवर आर, एंड दैट वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर। और ये के जो है वही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, वही कांस्टेंट है कूलम्स लॉ में जो अपीयर होता है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर है। ये वर्क डन। अच्छा, ये वर्क डन इस छोटे चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाता है। आप इसको यूं लेकर आए, इसको जितना आपने वर्क डन किया, इसे फर्ज करें आपने हाथ से पकड़ के रखा हुआ, तो इस पर आपने इतना वर्क डन किया वो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। इसे छोड़ेंगे रिपेल अवे होगा और इसी अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और अगर आप इसे पकड़ लें, इसे छोड़ दें, तो ये रिपेल अवे होगा, ये भी उतनी ही अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और अगर आप दोनों को छोड़ दें तो दोनों रिपेल अवे होंगे और दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी। तो ये काइनेटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम है। और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहते हैं, जिधर आपने लाके इसे रोका है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी जितना आप नजदीक आए। ठीक है, अब आप देखें, फर्स्ट करें आप इन्फिनिटी से इस चार्ज को थ्रो कर देते हैं क्यू को, इसको फेंकते हैं उसकी तरफ, तो ये आता जाएगा इसके करीब, इसकी स्पीड स्लो डाउन होती जाएगी, इसको ब्रेकें लगती जाएंगी, और इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। और इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और उसके बाद ये यहाँ से वापस उड़ जाएगा और यूं जाकर, और जिधर जैसे मुड़ेगा वो जगह डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी, और वहां जो काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी है वो दैट इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर। और अगर आप इसको ज्यादा जोर से फेंकेंगे तो क्वाइट पॉसिबल कि ये आकर उसे टच करे, और मुमकिन है कि उसके साथ फ्यूज टुगेदर हो जाए, तो आपको फिर इसको बहुत जोर से फेंकना पड़ेगा। अब ज़ाहिर आप मैनुअली तो फेंक नहीं सकते, आप एक सिस्टम लेंगे, उसमें चीज़ों को गर्म करें, तो गर्म करेंगे तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो तेज तेज मूव करना शुरू कर देंगे, तो बाय चांस कोई पार्टिकल होगा जो इतना अनफ जाए और ऑल द वे जाकर दूसरी चीज़ से टकरा कर उसमें फ्यूज हो जाए। तो इसीलिए फ्यूजन बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है कि वहाँ पर जो ड्यूट्रियम मॉलिक्यूल्स हैं या जो फ्यूजिंग न्यूक्लियाई हैं उनकी एनफ स्पीड होती है और वो आकर एक दूसरे से मर्ज टुगेदर करते हैं। अब ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर कैम्ब्रिज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पूछती है। आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो क्वेश्चन थे वो इस तरह से हैं कि वो कहते हैं जी कि एक अल्फा पार्टिकल है, उसको फायर किया है उन्होंने, उसकी स्पीड दी हुई होती है, ये एक अल्फा पार्टिकल है, बल्कि अब ये है जी चार्ज गोल्ड का न्यूक्लियस, इसका जो चार्ज है वो आपको पता है 79 × 10⁻⁻⁹ है।
अब फर्ज करें कि वो कहते हैं जी कि यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल को इसकी तरफ फायर किया गया है और इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इस तरह से दी हुई है तो आप उस काइनेटिक एनर्जी को 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डायरेक्ट जूल्स में कन्वर्ट कर लें इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कर लें, या ये नहीं करना तो 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 कर लें। इस तरह डायरेक्ट वो आंसर आप जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। बास का इस तरह होता है कि ये चीज़ नहीं दी होती, अल्फा पार्टिकल की कोई वेलोसिटी दी हुई होती है कि उसकी वेलोसिटी है जी 6.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वो वेलोसिटी दी हुई है तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी इस तरह निकालेंगे 12mv² के साथ। और उसमें मास ऑफ अल्फा पार्टिकल भी बच्चे कैलकुलेट करने में गलती करते हैं, वो 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 है और वेलोसिटी यहाँ पर आपके पास आ गई 6.2 इंटू 10⁻²। तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बास का तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट जूल्स में ही दी हुई होती है, लिखा होता है जी कि 7.7 इंटू 10⁻13 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी है। अब अल्फा पार्टिकल ऑल द वे गोल्ड न्यूक्लियस के पास गया और बहुत करीब से रिपेल अवे हुआ। जिस जगह वो पहुंचा उस जगह ये डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच का, और ये वाला डिस्टेंस रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस से हमेशा ही बड़ा होता है। जाहिर है अल्फा पार्टिकल बाहर रुका है, गोल्ड न्यूक्लियस के पास नहीं रुका। अगर वो गोल्ड न्यूक्लियस को ऑल द वे आके टच करे, उसके लिए अल्फा पार्टिकल को आपको मिनिमम 23.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फेंकना पड़ता है, तब वो ऑल द वे आकर से टच करके यहाँ से रिपेल अवे कर सकता है। या अगर वो आपने हेड ऑन नहीं फेंका तो वो यहाँ से इस तरफ को चला जाएगा, और अगर थोड़ा सा इस तरफ को फेंका है तो यहाँ से इस तरफ को चला जाएगा। तो बहरहाल ये काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट द नियरेस्ट पॉइंट। और काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी जो होगी वो आप या तो आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो जूल्स में कन्वर्ट कर लें, और अगर उसको 12mv² लगा कर निकाल लें या डायरेक्ट ही जूल्स में दी हुई है तो वो इस्तेमाल करें। के की वैल्यू आप 9 इंटू 10⁻9 पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू जो है वो गोल्ड के न्यूक्लियस की है 79 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, अल्फा की 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि अल्फा के पास 2 प्रोटॉन होते हैं, और यूं आर करके आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं। बास का जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुंचता है तो वो कहते हैं कि जी यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी। अब बास बच्चे सोचते हैं कि यार अल्फा पार्टिकल यहाँ आके रुका है तो शायद रुक गया, रुका तो रुकते साथ ही वापस मुड़ गया, तो वेलोसिटी जीरो देख के समझते हैं शायद एक्सेलरेशन भी जीरो है। ऐसा नहीं है, यहाँ जाकर आपने उसकी अल्फा पार्टिकल्स के साथ उसका जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो को मास ऑफ अल्फा पार्टिकल से डिवाइड कर देना। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके बराबर है वो कूलम्स लॉ के मुताबिक आप निकालेंगे। कूलम्स लॉ में आपको पता है कि इस फार्मूले में और कूलम्स लॉ में इतना ही फर्क है कि कूलम्स लॉ में नीचे r² होता है। और वैसे मजे की बात आपको बताऊं कि ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्वाई mv²/r को छोड़ के बाकी सब चीजों में जिनके डिनोमिनेटर में सादा r है वो एनर्जियां हैं, और जिनके डिनोमिनेटर में r² है वो सारे फोर्सेस हैं। वो फोर्सेस की कोई ना कोई टाइप है। इस तरह करके आप अल्फा पार्टिकल की आप वो निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट। अच्छा, अब आपको पता है कि वो हमारा ये दिल था कि गोल्ड फॉयल है वो 1 एटम थिक स्टैंडर्ड हो। 1 एटम थिक इसलिए कि एक अल्फा पार्टिकल का आकर वास्ता एक ही गोल्ड न्यूक्लियस से पड़े। हम इस स्टैंडर्ड तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन हम इसके करीब तरीन पहुंच गए, फ्यू एटम्स थिक वाले लेवल पे पहुंच गए। उसके लिए हमने गोल्ड को इसलिए सुना कि गोल्ड मेलेएबल था, इट कुड बी बीटन इनटू शीट, इनटू अ वेरी थिन शीट, और चूंकि उसका मास नंबर बहुत ज्यादा था तो उसका डायमीटर भी ज्यादा होगा, तो फॉर द सेम नंबर ऑफ फॉर द सेम थिकनेस देयर विल बी लेसर गोल्ड न्यूक्लियाई और एटम इन दैट थिकनेस। अगर कोई एल्युमिनियम वगैरह होता तो उसी थिकनेस में बहुत ज्यादा उसके एटम्स होते और उसका स्ट्रक्चर हम सही तरह से ना डिटरमिन कर सकते। अच्छा, अब इसी चीज की एप्लीकेशन जो है वो फ्यूजन में ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई में भी आती है। वो किस तरह से, ये देखिए